Okay, so let's start. Bismillahirrahmanirrahim. We'll solve some ATP questions today. So first of all, this is October-November 2018, paper 4-2. You all know the instructions, right? Calculators can be used and you may lose marks if you do not show your working or if you do not use appropriate units. Especially ATP में units का ख्याल रखना है, right? ठीक है, बाकी papers में भी रखना है, लेकिन units के special marks होते हैं ATP. So we'll move towards the chapters of light, sound, waves, and so let's start this. Okay, so this is from chapter light, question 2 of October-November 2018. A student measures the focal length of a convex lens. ठीक है जी. He sets up the apparatus shown in figure 2.1. क्या है apparatus में भाई? Lamp है. Then we have a lens. Then we have a screen. ठीक है. He places the lens at distance from the illuminated object. एक distance है, which is in this figure x. ठीक है. He moves the screen until a sharp image of the object is formed on the screen. ठीक है. Now, question 1, question part A asks us to measure to the nearest millimeter the length x and length y on figure 2.1. कैसे measure करना है? Very simple. You use a ruler. पेपर में आपके पास सवाल है, आप एक ruler इस्तेमाल करेंगे. Simply nearest millimeter तक. What is meant by nearest millimeter? Can someone tell me? Nearest millimeter का क्या मतलब होगा? millimeter. 10 millimeter is 1 centimeter. ठीक है, अगर nearest to 10 millimeter करेंगे तो पॉइंट्स में आंसर आएंगे. पॉइंट्स में आंसर आएगा. सो स्केल में आपके पास सेंटीमीटर रीडिंग होती है और जो छोटे पॉइंट्स होते हैं दैट दोज आर मिलीमीटर्स. ठीक है, तो हमारे पास कोई पॉइंट्स में मिसाल 3.1 इज टू द नियरेस्ट मिलीमीटर. आप 3.12 नहीं लिखेंगे, 3.1 लिखेंगे बिकॉज वी हैव एक्यूरेसी ऑफ द रूलर हमारे पास नियरेस्ट मिलीमीटर तक ही होती है. ठीक है, सो वॉट एवर द रीडिंग इज, अभी मैं मेजर नहीं कर रहा, यू कैन इजीली डू इट थ्रू अ स्केल, अ रूलर. ठीक है, नियरेस्ट मिलीमीटर तक आप दोनों रीडिंग्स लिखते हैं. यू मेजर x from here to here and you measure y from the lens to the screen. Clear जी? आसान. आगे चलते. The diagram in figure 2.1 is drawn to 1/8 of the full size. ठीक है, 1/8 है डायग्राम जो हमारे पास बनी हुई है. Calculate the distance u from the object to the lens and the distance v from the image to the lens. कैसे निकालेंगे? It's again an easy question. क्या करेंगे? देखिए जी, x हमारा ऑब्जेक्ट से लेंस का डिस्टेंस था पेपर पे और y हमारा लेंस से इमेज का डिस्टेंस था. और वो बता रहा है कि जो हमारी ये जो पेपर पे इमेज है, ये फिगर है 1/8 ऑफ द ओरिजिनल साइज है. सो हाउ विल यू ऑब्टेन u एंड v? u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड v इज द इमेज डिस्टेंस. कैसे निकालेंगे? इजी, जल्दी बताएं. निकाल के 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. यस, वी हैव x एंड y. ठीक है, x एंड y की वैल्यूज हमारे पास पहले पार्ट में है. उसको सिंपली आपने 8 से मल्टीप्लाई कर देना दोनों को, नथिंग मोर. सो इफ यू हैव 3 एज x, ठीक है, 3 into 8 24 आपकी ओरिजिनल हो जाएगी. सही है, तो सिंपली 8 से मल्टीप्लाई करना. आगे चलते हैं जी. कैलकुलेट द फोकल लेंथ f ऑफ द लेंस यूजिंग द इक्वेशन. अब इसने इक्वेशन भी दे दी है, uv upon u plus v. गिव योर आंसर करेक्ट टू two significant figures. So uv, you have the values of u and v in centimeters. ठीक है, और उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, फिर प्लस कर देंगे. यू हैव द फॉर्मूला. अगेन यू कैन कैलकुलेट इजीली बाय यूजिंग द फॉर्मूला. एंड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपने आंसर देना है. व्हाट इज मेंट बाय टू सिग्निफिकेंट फिगर्स?
लेट्स से अगर मेरे पास 15.6 आंसर आ रहा है तो मैं उसे क्या लिखूंगा टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में? 16. 16 लिख दूंगा। वेरी गुड। ठीक है। State one precaution that the student takes to obtain an accurate value for the focal length of the lens. अब जो एक प्रिकॉशन बताएं इन दिस एक्सपेरिमेंट जो कि स्टूडेंट जो है वो यूज करेगा टू कैलकुलेट द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ। क्या कर रहा है जी वो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में? लेट्स सी। सो ही प्लेसेस द लेंस अ डिस्टेंस फ्रॉम द इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। लेंस को उसने प्लेस कर दिया। इसमें कोई शायद गलती हो सके, हमें एक प्रिकॉशन बतानी है सर। He moves the screen until a sharp image of the object is found on the screen. अब ये दो काम वो कर रहा है, एक लेंस को illuminated object which is the lamp उसके सामने रख रहा है, ठीक है, एक डिस्टेंस पे, एंड देन टू obtain a sharp image वो स्क्रीन को मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या गलती हो सकती है, क्या प्रिकॉशन होनी चाहिए हमारी? कैन यू थिंक ऑफ दैट? सर जो रूलर है उसकी रीडिंग्स एक्यूरेट होनी चाहिए, मतलब बारीक सा। वेरी गुड। सो आई थिंक दिस प्रिकॉशन इज करेक्ट। रूलर की एक्यूरेट होनी चाहिए। क्या एरर हो सकता है रूलर में? रूलर से मेजरमेंट में कौन सा एरर हो सकता है? 0 एरर। जीरो एरर। लेट्स से रूलर Human error. कौन सा एरर? Human error. ह्यूमन एरर। कौन सा ह्यूमन एरर तो होगा? यू हैव टू स्पेसिफाई। सिर्फ आप ह्यूमन एरर लिखेंगे तो आंसर सही नहीं होगा। सर देखने का। देखने का। उस एरर को क्या कहते हैं? देखने के एरर को क्या नाम होता है उसका? रीडिंग एरर। पैरालैक्स एरर। ठीक है, पैरालैक्स एरर याद आ रहा है? यस सर। ठीक है। पैरालैक्स एरर में क्या करना होता था? आपने परपेंडिकुलरली देखनी होती है रीडिंग। सो यस, इसमें हमारी गलती हो सकती है। तो द स्टूडेंट मस्ट बी केयरफुल to avoid the parallax error when using the ruler to measure the lengths x and y, ठीक है, या u and v अगर वो कर रहे हो, ठीक है। दूसरा और कोई हो सकता है, और कोई प्रिकॉशन हो सकती है? एक मार्क तो आपको मिल गया, एक ही मार्क का सवाल था, लेकिन as we are practicing, so कुछ और भी एरर हो सकता है क्या? स्क्रीन के मूव करने में कोई एरर हो सकता है? He is moving the screen to obtain the sharp image, उसमें कोई एरर हो सकता है? बिकॉज एक्स एंड वाई अगर आपके गलत हो गए, आपकी सारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, ठीक है। सर एक्स और वाई मतलब कैलकुलेटर से, मतलब स्केल से? हाँ, ठीक है। अच्छा। सो एक एरर ये भी हो सकता है कि स्क्रीन को अगर वो मूव कर रहा है शार्प इमेज ऑब्टेन करने के लिए, सो ऐसा हो सकता है कि वो उस पॉइंट पे ना आए जहाँ पे इमेज फोकस हो रही है और वो बड़ी जल्दी से स्क्रीन को मूव कर रहा हो, तो उसे स्क्रीन को भी केयरफुली मूव करना पड़ेगा टू ऑब्टेन द एक्यूरेट इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तेजी से अगर मूव करेगा स्क्रीन को तो पॉसिबिलिटी है एरर की। सो ही हैज टू मूव द स्क्रीन वेरी स्लोली to obtain the accurate image distance, to obtain the sharpest image possible, ठीक है। That can be the second error. तो आपने कोई एक लिखना है इसमें, right? Let's move forward. This is covered. Now next question is related to sound, I think. ठीक है. So next question is, a student and her friend measure an approximate value for the speed of sound and air using echoes जो बोलना है बोलने, ठीक है। क्या कर रही है वो? She stands a large distance from a reflecting wall, ठीक है, एक reflecting wall से काफी दूर खड़ी हो गई। She claps her hand at regular rate पे मतलब एक particular time के बाद बार बार वो clapping कर रही है, clap कर रही है एक बार। She adjusts her rate of clapping until each clap coincides with the echo of the previous clap.
अब वो इको के साथ कोइंसाइड कर रही है, मतलब जैसे ही पहले का इको सुना उस वक्त दूसरा क्लैप कर रही है। राइट, क्लियर? क्या कर रही है अभी तक समझ में आ रहा है? ये पॉइंट, थर्ड पॉइंट समझ Yes, में sir. आया सबको? राइट। Her friend then uses a stopwatch to measure the time t between claps. अब उन claps के दरमियान का जो टाइम है उसको वो मेजर कर रही है, वो भी उसके साथ खड़ी हुई है, तो वो स्टॉप वॉच से टाइम बिटवीन द क्लैप्स को मेजर कर रही है। ठीक है, दे मेजर द डिस्टेंस टू द वॉल, वॉल तक का डिस्टेंस भी उन्होंने मेजर कर दिया। राइट, द टाइम टी बिटवीन क्लैप्स इज रिकॉर्डेड 4 टाइम्स, 4 दफा इन्होंने रीडिंग ली। ठीक है, द वैल्यू ऑफ टी मेजर्ड इन सेकंड्स आर शोन बिलो। अब ये रीडिंग्स हमारे पास 4 है। राइट, 0.87, 0.97, 0.94 and 0.88। ठीक है, A part 1, calculate T average, the average value of T, give your answers to 2 decimal places। जल्दी से कैलकुलेट करें, एवरेज बताएं मुझे जल्दी से, और 2 significant 2 decimal places तक आंसर बताएं। What should be the correct answer? सर सबको प्लस कर देंगे ना? हाँ हाँ, एवरेज निकालनी है, सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय 4, सिंपल। 2 डेसिमल प्लेसेस तक मुझे करेक्ट आंसर बताएं। आवाज लैग कर गई, सॉरी आपकी, कैन यू रिपीट? सर राउंड ऑफ करके 0.92। 0.92। ठीक है, 0.92 इज द करेक्ट आंसर, राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल प्लेसेस तक। 0.92। ग्रेट। Suggest why it is sensible to give T average to 2 decimal places। हाँ जी, सिंपल सा आंसर है इसका। सर इतनी सारी रीडिंग्स हैं तो तभी मतलब एक एवरेज विल बी मोर रिलायबल। एक्यूरेसी। एवरेज तो बिल्कुल ठीक है, रिलायबल होगी, बट द क्वेश्चन इज हम 2 The डेसिमल प्लेसेस तक accuracy क्यों है, राउंड ऑफ कर रहे हैं उसे? Why we are rounding it off to 2 decimal places? Sir, it is easy to interpret. It is easy। अच्छा, 3 significant, अच्छा 1 significant में और इजी हो जाता। हाँ जी, 0.92 की जगह अगर 0.9 में आंसर देता तो और इजीली इंटरप्रेट कर पाता। क्या ख्याल है? But for the accuracy, एक्यूरेसी नहीं Accuracy। होती। सर हमें ऊपर वाले जोन से मैच करना, सॉरी, कैन यू रिपीट? ऊपर वाले टाइम से मैच करना शायद। हाँ, वेरी गुड, सिंपल सा आंसर है, क्योंकि हमारे पास रीडिंग्स 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हैं सारी, सो हम टी एवरेज भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक रखेंगे। हमारे पास सारी रीडिंग्स ही 2 डेसिमल प्लेसेस तक हैं, तो इट इज सेंसिबल टू गिव द आंसर ऑफ टी एवरेज टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, और ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसकी रीडिंग्स क्यों आई हैं? क्योंकि इसकी स्टॉप वॉच एक्यूरेट है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, इतना आंसर काफी है, क्योंकि रीडिंग्स 2 डेसिमल प्लेसेस तक हैं, इसलिए हम टी एवरेज 2 डेसिमल प्लेसेस तक लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर बताऊं तो स्टॉप वॉच की एक्यूरेसी स्टिल 2 डेसिमल प्लेसेस, तभी वो ये रीडिंग्स ले रहे हैं। ठीक है, एंड बस हमने उसके साथ मैच करना है जो हमारी स्टॉप वॉच की रीडिंग है, सिंपल एज दैट। ठीक है, दैट्स द सिंपलेस्ट आंसर। ओके जी, द डिस्टेंस s from the students to the wall is 130 meters। A meter rule is not an appropriate device for measuring this distance। Suggest a device that can be used to measure this distance। Again, very simple। क्या आंसर होगा इसका? मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप। इतना बड़ा डिस्टेंस है अगर आपके पास, ऑब्वियसली मीटर रूल की रेंज से बियॉन्ड है। मीटर रूल मेजर्स टिल 1 मीटर, सॉरी। ठीक है, मीटर रूल 1 मीटर तक, अगर 130 मीटर्स को आपको 130 टाइम्स मीटर रूल, सो मीटर रूल इज नॉट एन एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग दिस। मेजरिंग टेप से आप इजीली इतना बड़ा डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, सो द आंसर विल बी मेजरिंग टेप।
the speed v of the sound in air is given by the equation v is equal to 2s upon t average। अब ये देखें कितना मेहरबान है हम पे, हमें फॉर्मूले भी सारे दे देता है। ठीक है, इको में यही होता है कि आप डिस्टेंस डबल कर देते हैं। वाई? बिकॉज साउंड क्लैपिंग से गया वॉल तक, एक डिस्टेंस कवर हुआ, देन रिटर्निंग फ्रॉम वॉल टू अगेन बैक टू द स्टूडेंट्स एयर, सुनने में आ रही होने, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? ट्वाइस हो गया फ्रॉम द वॉल। ठीक है, अगर वॉल का डिस्टेंस 130 मीटर्स है तो हमारी कैलकुलेशन में 260 मीटर्स आएगा, बिकॉज हम जो टाइम मेजर कर रहे हैं वो इको का कर रहे हैं। ठीक है, तो वो ट्वाइस द डिस्टेंस, इट हैज कवर्ड ट्वाइस द डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल। ठीक है, फ्रॉम द स्टूडेंट टू द वॉल। ये बात समझ में आई सबको? 2s क्यों आ रहा है? ये वैसे लर्निंग के लिए बता रहा हूँ आपको। सर पार्ट 2 दोबारा सॉरी, सर पार्ट 2 दोबारा बताना। पार्ट 2 अभी कर ही रहे हैं हम। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, v is equal to 2s upon t average। s क्या है जी? It is the distance s from the students to the wall। So let's say, अगर मैं आपको बना के बताऊं, so this is the student, let's say, and this is the wall, and this distance is 130 meters, which we call s। तो साउंड अब देखें, जब इसने क्लैप किया स्टूडेंट ने, तो साउंड कैसे ट्रेवल कर रहा है? फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड देन बैक अगेन टू द स्टूडेंट्स एयर, जब वो सुन रही है क्लैप। ठीक है, तो ये कितनी बार कवर हुआ 130 मीटर्स? दो बार। दैट्स व्हाई वी हैव द फॉर्मूला। स्पीड क्या होती है? वेलोसिटी। स्पीड किसके बराबर होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? सो द डिस्टेंस इज 2s अपॉन t एवरेज। दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बना कैसे, समझाने के लिए बता रहा हूँ, कभी काम आ सकता है। ठीक है, सो सिंपली आपने क्या करना है? कैलकुलेट v, you have the value for s, you have the value for t average in your answer above। आपने सिंपली क्या करना है? 2s मतलब 260 अपॉन t एवरेज की वैल्यू जो आपकी आई थी 0.92, दोनों को डिवाइड करके आपने स्पीड निकाल देनी। निकालें, क्या आ रही है जरा बताएं। Two 82.6। 282.6। ओके, बाकियों का भी यही आंसर आ रहा है? सर डिस्टेंस 260 है। Yes, total distance is 260। 2s basically 2 into 130 will be 260 upon t average, that will be 0.92 जो हमने निकाला था। यही आ रहा है, 282.6 आ रहा है सबका? Can we move जी forward? सर। Okay. Suggest one reason why the value for the speed of sound in air measured by this method is only approximate। Why it is only an approximate value? क्या गलती हो सकती है इस एक्सपेरिमेंट में? Let's see। बताएं भाई। Why it is only an approximate value? Accurate क्यों नहीं है? क्या मसला है इस एक्सपेरिमेंट में? Can you think of a reason? इसका आसान तरीका है, आप एक्सपेरिमेंट दोबारा एरर। एरर कौन सा हो सकता है? सर उसकी हेयरिंग मिस्टेक हो सकती है, मतलब सही टाइम पे नोट नहीं कर पाई। बिल्कुल,
ये एरर हो सकता है कि क्योंकि इतना क्लोज हैं सारे साउंड्स एंड इट्स लेस देन, मतलब तकरीबन 1 सेकंड से भी कम है, तो देयर कैन बी एरर, देयर कैन बी एन एरर टू हेयर एक्यूरेटली एंड रिकॉर्ड द टाइम एक्यूरेटली। स्टॉप वॉच दबाते हुए टाइम लग सकता है, इतना छोटा सा टाइम है, स्टॉप वॉच दबाते हुए हमारी रीडिंग्स इनएक्यूरेट हो सकती हैं। सो यस, दिस इज वन ऑफ द करेक्ट रीजंस। ठीक है, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड रीजन। और कोई रीजन सोच सकते हैं? एक से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सर हाँ जी बोले। सर क्लैपिंग नहीं होगी सेम लाइक इक्वल हर टाइम? हाँ, मतलब क्लैपिंग को भी तो मैच करना है ना। बिल्कुल सही है, ये रीजन भी बिल्कुल ठीक है कि क्लैपिंग को एग्जैक्टली इको के साथ मैच करना, दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क, स्पेशली इन दिस वेरी लिटिल टाइम। सो यस, दैट कैन बी अ करेक्ट आंसर। सो बोथ आंसर्स आर करेक्ट, आपने कोई भी एक देना है, ओनली वन रीजन। ठीक है, दोनों आंसर्स करेक्ट है। दैट this is the question, that is the end of the question. Achha, we are focusing on light, sound, waves and thermal properties of heat, so that's why आपका जो है, let's move to the next paper. Let's take a 5-minute break and join back on the same link. Okay. Join back at 12:50, exactly 12:50. We'll solve some other questions as well. Okay, sir. Okay.